लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की खास खबरें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। वे नागपुर में राष्ट्र निर्माण समिति के अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अब तक 4.5 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि सरकार लोगों के खाने पीने के विकल्पों को नियंत्रित करने में रुचि नहीं रखती है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ शहरों में कसाईखानों और मांस की दुकानों के बंद होने को लेकर चल रही बहस को अनावश्यक करार दिया। महाराष्ट्र के 5 नगर निगमों की ओर से 15 अगस्त को मीट पर बैन का आदेश जारी किया गया था। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार इस बात में दिलचस्पी नहीं रखती कि कौन क्या खाता है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। गुजरात के विरमगाम से बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बगावत का रुख अपनाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी का मुद्दा उठाया और भूख हड़ताल की धमकी दी। उधर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि ये कदम भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है ताकि विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस के वोट कटवाए जाएं। गुजरात सरकार अब प्रदेश में 1ली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए केवल रिटन एग्जाम को आधार नहीं बनाएगी, बल्कि अब विद्यार्थी के कक्षा में व्यवहार, स्किल, उपस्थिति और अन्य क्षमताओं को भी आधार बनाया जाएगा। इसके लिए इसी शैक्षणिक सत्र से परीक्षा के स्वरूप में बदलाव किया जाएगा। गुजरात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्डों में से केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग डेटा के आधार पर 56,57,000 से ज्यादा एनएफएसए कार्ड्स को संदेहास्पद सूची में डाला है। इनमें से 15,66,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के कार्डों को प्रमाणित किया जा चुका है। गुजरात के नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर जी बावलिया ने बताया कि एनएफएस कार्डों की योग्यता का मापदंड केंद्र सरकार और गुजरात सरकार में अलग अलग है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में लोकल बॉडी चुनावों से पहले बड़ा दांव चल दिया है। नगर विकास विभाग ने ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर लगाए गए 799 करोड़ रुपए जुर्माने को माफ करने का फैसला लिया है। शिंदे की अगुवाई वाली नगर विकास विभाग के फैसले का फायदा 1,54,000 अवैध निर्माण करने वालों को मिलेगा। ईडी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई विरार महानगर पालिका से जुड़े एक घोटाले में पूर्व आयुक्त अनिल पवार, बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक और बिल्डर, एक अन्य बिल्डर और निलंबित उप नगर नियोजक को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि कुछ बिल्डर्स ने अवैध निर्माण कर निवेशकों को फ्लैट बेचे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये अवैध इमारतें ढा दी गईं, जिससे कई खरीदार बेघर हो गए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार मुंबई और महाराष्ट्र को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वेदांता, फॉक्सकॉन और अन्य परियोजनाओं को गुजरात स्थानांतरित करने की नीति की आलोचना की। गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही नारियल की बढ़ती मांग को पूरा करने और बाजार में इसकी कीमतों को स्थिर करने के लिए गोवा सरकार ने पड़ोसी कर्नाटक से करीब 1 लाख नारियल खरीदने का फैसला लिया है। ये नारियल गोवा हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन के आउटलेट्स और मोबाइल वैन्स के जरिए पूरे राज्य में रियायती दरों पर बेचे जाएंगे। इन्हें बाजार मूल्य से 5 से 10 रुपए कम में बेचा जाएगा। दमन और दीव एडमिनिस्ट्रेशन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठा रहा है। पर्यटन विभाग ने दीव में घोघला बीच पर फूड स्टॉल्स की नीलामी की घोषणा की है। ये पहल स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगी और पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसके साथ ही मोती दमन में न्यू लाइट हाउस बीच पर हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा भी शुरू की गई है। ये थे भारत के पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।